हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए वीडियो को चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विद्युत फ्लक्स को देखो पढ़ चुके हैं। अपन विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स अच्छे से डिस्कस कर लिया है हमने। तो उसी की ही तर्ज पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। गाउस के नियम को समझने के बाद में दो एग्जाम्पल है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1.11 और एग्जाम्पल नंबर 1.12 दोनों ही बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, समझना वाजिब भी है। तो प्लीज चलिए वीडियो देखिए किस तरीके से उन्हें हम सॉल्व करेंगे। देखो सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के ऊपर, क्या बोल रहा है वो। सबसे पहले सवाल को समझ लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद में एक साथ काम करना चालू करेंगे। सवाल क्या है वो देखो। चित्र में 1.27 में विद्युत क्षेत्र अवयव ई एक्स बराबर अल्फा एक्स की घात 1/2 कॉमा ई वाई बराबर ई जेड बराबर 0 है। देखो क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो एक्स दिशा में है, वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और वाई और जेड दिशा में किसी तरीके का कोई विद्युत क्षेत्र कार्य नहीं कर रहा, ये ध्यान में रखिए। जिसमें अल्फा का मान 800 न्यूटन प्रति कूलाम मीटर की घात 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं। घन से गुजरने वाला फ्लक्स और घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, तरीका बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए जो चीज मेरे को पहली बार सवाल को पढ़ते ही समझ में आई वो कुछ ऐसी है। वो बोल रहा है, ये एग्जाम्पल नंबर 1.11 है। वो बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र जो है वो ई एक्स में दे रखा है और ई एक्स बराबर है अल्फा एक्स की घात 1/2, जहां अल्फा का खुद का एक मान है, अल्फा का मान कितना है बच्चों 800। तो मैं इसे लिख सकता हूं 800 x की घात 1/2। डन हो गया, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। y और z दिशा में है ही नहीं। आपको क्या पूछ रहा है, फ्लक्स निकालना है और आवेश निकालना है ना। आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो फाई और एक कितना आवेश उस घन में है वो कैलकुलेट करना है। डायग्राम आपने अच्छे से देख लिया होगा, तो मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं और काम किस तरीके से करेंगे वो देखिए बच्चों। सवाल को करने के लिए ये बात सदैव ध्यान में रखिएगा कि प्रवेश करता हुआ फ्लक्स ऋणात्मक देखा जाना चाहिए और बाहर जाता हुआ फ्लक्स धनात्मक देखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरफ x डायरेक्शन ले लेते हैं, इस तरफ y है। देखिए जैसा मेरे से बन पाएगा उतना बढ़िया मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ ऐसा है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, जैसा डायग्राम मुझसे दे रखा है मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मैं इतना ही बता रहा हूं आपको। ये दूरी a है, जबकि जो नेक्स्ट फलक है ये वाला, ये दूरी 2a है। अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ पाएंगे तो ठीक है। यहां पर एक फलक बन जाएगा, है ना, और एक फलक यहां पर बना लो आप, ठीक। इसको ऐसा कर देता हूं। अब इस थोड़ी बात को समझिएगा बच्चों। मैं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ ये फलक ही देखना है, ये वाला और ये वाला। आप अगर डायग्राम के तरीके से देखते तो इनको ब्लू कलर से दिखा रखा है, ठीक है। ये दो फलक ही गौर करना है, चार फलकों को गौर नहीं करना। एक तो ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक ये सामने जो आपको दिखाई देगा ये, और एक इसके पीछे जो दिखाई देगा, ये चार फलकों के ऊपर गौर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन है क्या भाई, कि विद्युत क्षेत्र जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है तो ऊपर वाला फलक कहां की ओर देख रहा है, ऊपर की ओर। तो ऊपर वाला फलक ऐसा देख रहा है, विद्युत क्षेत्र इधर है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्या 0 हो जाएगा फ्लक्स। ऐसे ही नीचे वाला फलक नीचे की ओर देखेगा, विद्युत क्षेत्र इधर, वापस से 90 डिग्री। फिर पीछे वाला फलक अंदर की ओर देखेगा, विद्युत क्षेत्र ऐसा, वापस से 90 डिग्री, 0। सामने वाला फलक आपकी तरफ देखेगा, विद्युत क्षेत्र इस तरफ, वापस से 0, ठीक है। सिर्फ दो ही ऐसे ही फलक है जिनमें एक विद्युत क्षेत्र ऐसा जा रहा है, इसमें भी ऐसा जा रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र इसमें ऐसा है यू, ठीक है, दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र ऐसा है। जबकि ये फलक का अगर मैं क्षेत्रफल सदिश देखूं, क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर या एस वेक्टर, इसका ए वेक्टर ऐसा जा रहा है, इसका ए वेक्टर कैसा जाएगा यू, उसी दिशा में। गौर कीजिए, बाहर निकलता हुआ फ्लक्स जो है वो प्लस का देखा जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों की दिशा समान है।
जबकि प्रवेश करता हुआ फ्लक्स माइनस का देखा जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश विपरीत दिशा में है। ठीक है ये बात। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं समझिए। मैं सबसे पहले देखूंगा फ्लक्स जो प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इसके लिए हमने नाम दे दिया, हमारे मन मर्जी से मैं नाम दूंगा। मैं इसे बोलूंगा ए तो नहीं, पी क्यू आर एस बोल देते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, इस वाले फलक को अपन ने क्या बोला? पी क्यू आर एस फलक में प्रवेश करता हुआ फ्लक्स। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी भुजाएं हैं वो ए हैं, है ना, सारी भुजाएं ए हैं। तो किसी भी घन का, ये घन ही तो है, किसी भी घन का क्षेत्रफल कितना होता है परिमाण में? घन का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा कितनी है? ए, तो ये घन का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा, ए का मान सवाल में बहुत अच्छे से इंडिकेट किया हुआ है। ए का मान सवाल में दिया हुआ है 0.1 मीटर। ठीक है, बुक को साथ में रखिएगा, ए का मान दिया हुआ है। ठीक, काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले प्रवेश करता हुआ फ्लक्स कौन से में? तो फलक है पी क्यू आर एस। तो हमने लिखा फलक, समझिएगा लिखने का तरीका और एग्जाम में करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन ऐसे ही करोगे। फलक पी क्यू आर एस में प्रवेशित फ्लक्स, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, घन में प्रवेशित फ्लक्स, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। ठीक, ये फ्लक्स लिखा जाएगा फाई, और यहां पर मैं लिख देता हूं आई, बराबर क्या होगा? माइनस का होगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। और ई इंटू ए या फिर ई इंटू एस, जैसा भी आप चाहें। कंडीशन अप्लाइड, जब ये प्रवेश कर रहा था तो फिर यहां पर विद्युत क्षेत्र x की दूरी कितनी ली जाएगी? a ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र EX दे रखा है आपको, जहां x का मान कितना होना चाहिए? स्मॉल a के बराबर होना चाहिए। x का मान कितना? स्मॉल a रखेंगे। ठीक है, चलो तो मैं काम करता हूं। फिर देखिए, माइनस ऐसा का ऐसा, EX का मान कितना है? 800 है। फिर x की घात 1/2 है। a का मान कितना है? देखो वहां लिख दिया, a स्क्वायर है। फिर ऐसा लाइन बना दीजिए और बताएं कि भाई x का मान हम कितना रखेंगे? a रखेंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको दिखाई देगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 800, x की घात कितनी रखेंगे? a रखेंगे, सॉरी x की जगह a रखेंगे, घात 1/2, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, माइनस साथ में चलेगा, a स्क्वायर और 1/2 कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 800 और a की घात 2.5। 2.5 का मतलब होता है बच्चों 5/2। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 और 1/2 को जोड़ना आना चाहिए। ठीक है, और ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है क्या? चलो, ये कौन सा फ्लक्स है? प्रवेश करता हुआ फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है? प्रवेश करता हुआ फ्लक्स है। फिर आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन देखेंगे ये वाला फलक, इससे बाहर निकल रहा है, इससे बाहर निकल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? इसको भी नाम दो पी क्यू आर एस, और इसको नाम क्या दे रखते हो? WXYZ, ऐसा नाम देते हैं। ठीक, तो या तो ऐसा लिख सकता हूं, फलक WXYZ से बाहर जाने वाला फ्लक्स। ठीक है, या तो ये लिखो या फिर क्या लिख सकते हो? घन से बाहर जाने वाला फ्लक्स। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हैं। ऑलराइट, अब इसको कैसे लिखेंगे? आउटगोइंग, है ना, आउटगोइंग फ्लक्स फाई आई। ये क्या होगा? आंसर है ये प्लस का होगा, EX और A। और ये कब भाई? जब x बराबर कितना भाई? जिससे जा रहा है उसकी दूरी देखो 2a है, तो हम लिखेंगे x की जगह 2a। ठीक है, चलिए EX देखो ये 800, फिर x की जगह मैं लिख देता हूं 2a की घात 1/2, और कैपिटल A की जगह a स्क्वायर लिख देते हैं। बात समझ में आ गई ना? ये x पहले ही मैंने मान रख दिया है, यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मात्रक लगा लो, उसका मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। ओके, काम करें। ऑलराइट, देखिए बच्चों क्या होगा ये, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए।
ये कुछ ऐसा होगा 800, फिर 2 की घात 1/2, और ये a की घात भी कितनी है 1/2, और यहाँ पर a² पहले से चल रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और तरीके से देखें तो ये हो जाएगा 800, 2 की घात 1/2 मतलब √2। ठीक है, और a की घात 1/2 और 2 हो जाएगा कितना 5/2 लिख दूं क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा फ्लक्स है, बाहर जाता हुआ फ्लक्स। ठीक है, तो कुल फ्लक्स क्या होगा वो समझिए, कुल फ्लक्स फाई बराबर होना चाहिए बाहर जाता हुआ फ्लक्स प्लस अंदर आता हुआ फ्लक्स। अंदर आता हुआ फ्लक्स सदैव ऋणात्मक ही लिखा जाएगा और बाहर जाता हुआ फ्लक्स धनात्मक ही लिखा जाएगा। बाहर जाता हुआ फ्लक्स कितना है 800 √2 a की घात 5/2। ठीक है, और अंदर आता हुआ फ्लक्स कहाँ गया रे भाई, ये रहा, माइनस का 800 और a की घात 5/2। बच्चों जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वो ले लीजिए। तो यहां से हमने लिया 800 है ना, और a की घात 5/2, a की घात 5/2। अब यहां पर देखिए ये तो हो जाएगा √2, और यहां पर मैं माइनस का मान लिख दूं क्या, √2 का मतलब कितना होता है 0.414, सॉरी 1.414। ठीक है, तो वो वैल्यू रख देते हैं और a का मान और रख देता हूँ, a का मान कितना है 0.1 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 800 गुणा 0.1 और इसकी घात कितनी 5/2, और इसकी जगह 1.414 माइनस 1। ठीक है, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा वो देखो, तो ये आएगा 800 गुणा 0.1 गुणा 0.1, देखो 5/2 है मतलब 2.5 मतलब 1 और 1 तो 2 हो गई, और √1। बच्चों इसको ऐसा लिखेंगे, 0.1 की घात 5/2 को क्या लिखेंगे 0.1 गुणा 0.1 गुणा √0.1। ठीक है, ये मैथमेटिक्स इतनी तो पता होगी, और ये कितना होगा 0.414। डन हुआ। ओके, ये यहां पर बच्चों को दिक्कत हो सकती है कि सर 0.1 क्या आएगा। देखिए बच्चों ज्यादा बहुत सिंपल है ये चीज। देखो 0.1 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम बोलते हैं 0.1 का स्क्वायर 0.01, 0.2 का स्क्वायर कितना होता है 0.04, 0.3 का स्क्वायर कितना होता है 0.09, पास में आ गए, 0.4 का स्क्वायर कितना होता है 0.16, ये ज्यादा है और ये वाला कम है। ठीक है, तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसके आसपास में मान चाहिए। आप गौर करेंगे ये मान ऑल एंड ऑलमोस्ट 0.32 का आएगा। 0.32 का स्क्वायर करोगे ना तो ऑलमोस्ट किसके बराबर मिलेगा 0.1 के आसपास में मिलेगा, 0.1 के आसपास मिलेगा। करके देख लीजिएगा, 0.32 का स्क्वायर करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसा आप एडजस्ट कर सकते हो ना, एडजस्ट करके देखो कि ये 0.3 के बहुत पास में होना चाहिए, 0.4 से दूर होना चाहिए, क्योंकि मेरे को 0.1 चाहिए। ठीक है, तो 0.3 के बहुत पास है तो 0.3 कर लो या फिर 0.32 कर लो। ठीक है, और इससे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये तो 8 ही रह जाएगा क्या, 8 को गुणा करो 0.32 से और गुणा करो 0.414 से। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स बच्चों, और फ्लक्स का मात्रक वोल्ट इंटू मीटर। देवताओं शायद नीचे कट नहीं रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे गया होगा। फ्लक्स आ गया। फ्लक्स के बाद में आवेश कैसे निकालेंगे, फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई को गुणा कर दो एप्सिलॉन नॉट से। फाई का मान कितना है भाई, ये सॉल्व कर लीजिएगा, मैं अभी पूरा लिख देता हूँ, 8 गुणा 0.32 गुणा 0.414, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 गुणा 10 की घात -12। मात्रक क्या लगाएंगे, कूलम। सॉल्व कीजिएगा, मैथमेटिक्स अब गुणा ही तो करना है, हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करो, हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आया, क्लियर हुआ सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। ध्यान में क्या रखना है, आता हुआ फ्लक्स माइनस का, जाता हुआ फ्लक्स प्लस का, फिर एक्स का मान रखना मत भूलना। आते हुए फ्लक्स के लिए एक्स का मान क्या है, ए है, और दूसरे वाले में 2a है। ये अच्छा सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से उतारो इसे, जल्दी से उतारो, नेक्स्ट सवाल और करते हैं। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। डन हुआ ये, चलिए आगे वाले पार्ट के ऊपर काम करें। ओके,
तो अच्छे से सवाल कीजिएगा, और वैसे तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सवाल आने लायक है, और अगर आपके टेस्ट में और कुछ लगेंगे ना इस बार, तो उनमें ये सवाल आपको देखने को मिलेगा बच्चों। मतलब इस सवाल में कोई शक ही नहीं है कि टीचर टेस्ट के अंदर ये सवाल दे ही ना, देगा ही देगा। देखना आपके स्कूलें जब चालू हो जाएंगी तब ये सवाल आएगा ही आएगा। और मुझे 1 या 2 वीक का टाइम दीजिए, उसके बाद में शाम को ऑनलाइन क्लासेस रखेंगे ही रखेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा जो नेक्स्ट चैप्टर है उससे हम ऑनलाइन क्लासेस ही लेंगे बच्चों। ठीक है, अभी थोड़ा अस्त व्यस्त चल रहा हूँ, इस कारण थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अब से ऑनलाइन क्लास लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर से ऑनलाइन क्लास ही आएंगी 12th के लिए। तो जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को देखने का प्रयास कीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको हर एक चीज समझ में आए। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखो उदाहरण देखो, अच्छा उदाहरण है ये भी। बोल रहा है कि कोई विद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान रूप से, अभी समझ में आएगा ये सवाल, तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक x दिशा में एक समान है। यह दिया गया है कि, अब इस चीज को समझो, यह दिया गया है कि E बराबर 200 I कैप, उदाहरण संख्या 1.12 है। E बराबर 200 और I कैप मतलब धनात्मक x दिशा में न्यूटन पर कूलाम है। बिल्कुल सही बात। कब? जब x का मान 0 से ज्यादा है, मतलब धनात्मक x दिशा में। और इसी E का मान है माइनस का 200 I कैप। ठीक है, और न्यूटन पर कूलाम ध्यान में रखिएगा मात्रक। कब? जब x का मान 0 से कम है, मतलब ऋणात्मक x दिशा में ये मान है। दोनों तरफ आप देखोगे तो परिमाण तो समान ही है 200, बस दिशा विपरीत है ना, बस दिशा विपरीत है, ध्यान में रखें। हाँ भाई, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंबवृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर तथा अक्ष x से इस प्रकार अनुदिश है कि उसका एक फलक चित्र 1.18 में दर्शाए गए अनुसार, जो मैं डायग्राम खुद बना दूंगा बच्चों, उसमें दिया हुआ है। देखो डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है। सिलेंडर का जो केंद्र है ना, बिल्कुल बीचों बीच वाला, वो मूल बिंदु पर है, ये बात ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये वाला जो वृत्तीय फलक है बच्चों 20 सेंटीमीटर का, ये टोटल 20 सेंटीमीटर में से ये बात ध्यान रखना, यहां से लेकर यहां तक 10 है, यहां से लेकर यहां तक 10 है। ठीक, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट देखूं तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 10,0, जबकि अगर इसके कोऑर्डिनेट देखूं तो कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक, तो इसका आएगा माइनस का 10,0। ध्यान में रखना, टोटल 20 सेंटीमीटर हो गया। चलो कुछ ऐसा दे रखा है भाई, प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुख फ्लक्स कितना होगा। चपटा फलक कौन सा? ये तो वक्र पृष्ठ हो गया, ये वक्र पृष्ठ बेलन है ना भाई। बेलन में ये जो आप ऊपर वाला व्हाइट वाला देख रहे हो ये क्या है? वक्र पृष्ठ है। जबकि ये जो सामने इधर वाला आपको दिखाई देगा ये चपटा फलक है। तो हम बोलते हैं ये चपटा फलक है। इन चपटे फलकों से कितना फ्लक्स निकलेगा वो आपको देखना है। तो पहले तो इनसे निकलने वाला फ्लक्स देखना है। ठीक है ये बात, ओके। और क्या बोल रहा है? सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स। सिलेंडर का पार्श्व मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश ज्यादा सही होती। तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा? आंसर पहले ही पता है, 0। देखो मैं बताता हूं कैसे। देखो कैसे, तो हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र ये कर्व्ड सरफेस एरिया है। अगर मैं इसका एक छोटा सा भाग काट लेता हूं तो विद्युत क्षेत्र जो है वो ऐसा जा रहा है इस वाले भाग में, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक, जबकि कर्व्ड सरफेस एरिया देखता कहां की ओर है? ऊपर की ओर।
ठीक, तो ये इसका ds या फिर s हो जाएगा। आप देखेंगे दोनों के मध्य का कोण थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, अतः गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। तो बी का आंसर पहले ही लिख लो, बी का आंसर क्या भाई, बी सवाल क्या था, सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक, ये कैसे लिखेंगे, तो अपन ने लिखा फाई बराबर होगा ई डॉट एस, या फिर ए लिख देता हूं, मैंने एस लिखा है तो एस लिख देता हूं। फिर ये क्या होगा, ई एस कॉस थीटा होगा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ई एस कोस 90, और कोस 90 का मान 0 होता है, तो कितना आएगा बताओ भाई। एक सवाल का आंसर तो डायरेक्ट निकल गया, जो डायरेक्ट निकल जा रहा हो ना उसको सबसे पहले कैलकुलेट करके खत्म करो, ताकि इसके नंबर तो पक्के करें हम। ठीक, तो हमने बी सबसे पहले निकाल दिया। आगे क्या बोल रहा है, सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुख फ्लक्स। अब सिलेंडर से बाहर फ्लक्स कहां से निकलेगा, एक तो इससे निकलेगा और एक इससे निकलेगा, दोनों से बाहर ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस वाले प्लस वाले भाग में विद्युत क्षेत्र प्लस की दिशा में, ठीक है, और माइनस वाले भाग में विद्युत क्षेत्र ऐसा है, दोनों तरफ ही बाहर ही निकल रहा है। क्या बाहर ही निकल रहा है, प्रवेश तो नहीं कर रहा कि इसमें प्रवेश कर रहा हूं इसमें बाहर निकल रहा हूं, ऐसा नहीं है। इससे भी बाहर निकला, इससे भी बाहर निकला, तो फ्लक्स प्लस का ही होगा, तो इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स देखेंगे, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है वो कैलकुलेट किया जाएगा। अरे बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज्यादा सिंपल। देखो सबसे पहले तो हमने बोला इसे सतह 1 लिख देता हूं S1, और इसे S2 लिख देते हैं, है ना, S1 और S2। ठीक, दोनों ही चपटे फलक है। हाँ, और क्या चाहिएगा, ये ध्यान में रखो, इसकी त्रिज्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर, है ना, त्रिज्या कितनी दी हुई है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। आर का मान 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए, तो इसका भी इतना ही है ना। हाँ भाई, तो मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, ये बात ध्यान रखना। जब मैं s लिखूंगा तो पाई आर स्क्वायर यूज करूंगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रत्येक चपटे फलक से प्रत्येक चपटे फलक से बहिर्मुख फ्लक्स, दोनों से बाहर ही निकल रहा है, तो कोई से भी एक से निकाल दो। मैं S1 सरफेस से देख रहा हूं, उस वाले से, S1 फलक से या पृष्ठ से। ठीक है, क्या होगा वो देखिए, तो ये होगा फाई ई एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो विद्युत क्षेत्र इस तरफ जा रहा है और इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी तरफ ही जाएगा, दोनों की दिशा क्या है, समान है। ठीक है, इसलिए cos 0 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ई एस cos 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आपको वैसे भी पता ही होगा। ई का मान देखिए बच्चों, ई का मान समझने लायक है। ई का मैं सिर्फ परिमाण ही लिखूंगा, परिमाण में ही तो काम कर रहा हूं मैं। तो ई का परिमाण कितना है, 200। कितना है, 200, ये 200 लिखा, बात समझ रहे हो। एस का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर है, कितना है, पाई आर स्क्वायर है, ये ध्यान में रखिए। अब ये सॉल्व करना बाकी है भाई। क्या भाई, 200, पाई का मान कितना, 3.14, आर का मान देखिए 5 गुणा 10 की घात -2, तो हम लिखेंगे 5 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 गुणा 3.14 गुणा 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 10 की घात -4, ये 25 दुना 50 हो जाएगा, 50, और ये ऐसा गुणा 3.14 गुणा 10 की घात -4। चलिए, मैथमेटिक्स आती है आपको, 10 की घात -4 और इसको गुणा करो 0.5 आएगा क्या, तो फाई इज इक्वल टू क्या आएगा,
0.5 को गुणा कीजिए 3.14 से, मेरे हिसाब से आपको ये चीज पता होगी, ये होगा 0.157 करके देख लीजिए। 314 का आधा इतना ही होता है। ठीक, ये है एक फलक से, इस वाले फलक से बाहर जाता हुआ या फिर इस वाले फलक से बाहर जाता हुआ फ्लक्स। ठीक है, और इसका मात्रक अपने लगा दिया वोल्ट इंटू मीटर। डन। आगे देखो, ये तो एक फलक से हुआ, वो बोल रहा है सिलेंडर से, इसका सी देखिए, सी वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सी में बोल रहा है पूरे सिलेंडर से बाहर जाता हुआ फ्लक्स, यही तो बोल रहा है, सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुख फ्लक्स, है ना, सिलेंडर से गुजरने वाला कुल बहिर्मुख फ्लक्स कितना होगा रे देवताओं, कितना होगा? तो जितना इससे बाहर जा रहा है उतना का उतना इससे भी बाहर जा रहा है। ठीक है, तो हमने किसको क्या बोलना है? अरे मैंने गलती की क्या? गलती की है, यहाँ आएगा पॉइंट, आधा करोगे तो 1.5 आ जाएगा। देखो क्या होगा, तो हमने बोला कुल फ्लक्स टोटल बराबर क्या होगा, इसका फ्लक्स प्लस इसका फ्लक्स, तो हमने लिखा फ्लक्स S1 सरफेस से प्लस फ्लक्स S2 सरफेस से, दोनों से ही बाहर जा रहा है, टोटल फ्लक्स यही है। S1 सरफेस से कितना 1.57, S2 से कितना 1.57, दोनों से बराबर ही तो बाहर निकलेगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, विद्युत क्षेत्र बराबर है ना। ये बात ध्यान में रखो, इसका भी S वेक्टर इसी दिशा में है, तो दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, ध्यान रखना, पता चले तुम 180 बना दो, होशियार की पूछड़ी हूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा रे भाई, दुगना करोगे तो 3.1 चलाएगा वोल्ट मीटर। डन हुआ। लास्ट डी है ना, डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है कि भाई सिलेंडर में कितना आवेश है, कुल आवेश। ठीक है, तो हमें पता है फाई बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, कुल फ्लक्स से ही तो देखोगे, तो फिर Q इक्वल्स टू क्या आएगा, फाई को गुणा करेंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट से। फाई का मान कितना 3.14, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलम लगा लीजिएगा। ये आवेश है किसमें, सिलेंडर के भीतर। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये बता रहा है कि x दिशा में विद्युत क्षेत्र ऐसा है और माइनस के x दिशा में ऐसा है। ऐसा होने के कारण ये दिशा समान हो गई है, ये दिशा समान हो गई है, तो हमेशा बहिर्मुख फ्लक्स ही मिला, बाहर जाता हुआ ही फ्लक्स मिला, बाहर जाता हुआ फ्लक्स हमेशा धनात्मक होता है, ये दिमाग में ध्यान में रखोगे। ठीक है, चलिए उतारो इस चीज को जल्दी से, और आज अपन वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अपन डेरिवेशन देखने वाले हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।